Hello everyone, Anshika this side. So today is 8th of February and अभी थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ में फ्लो स्टेट बनने लग गई है एंड आज संडे था। तो बेसिकली अभी तक ऐसा रहता था कि लाइक फ्रॉम लास्ट अप्रैल जब से मैं प्रिपेयर कर रही थी, वीकडेज़ पे मैं लाइब्रेरी जाती थी एंड संडे को हमारे यहाँ वाली लाइब्रेरी बंद होती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है बट या वो बंद होती है। तो बट रिसेंटली वो लाइब्रेरी में 2-3 लोग हैं, वो मतलब लाइक मेरे फ्रेंड्स ही हैं, तो उन्होंने एक और लाइब्रेरी ढूंढी थी जो संडे को भी ओपन होती है। सो वो मतलब हमारे पास में एक विलेज में है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट अबाउट आई गेस 10 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस एंड उसमें थोड़ा सा ट्रेवल पड़ता है बट ठीक है। तो आज मैं वहाँ गई थी मॉर्निंग में एंड आई डिड लाइक गुड 8 आवर्स ऑफ स्टडी ऑलमोस्ट या। तो अभी अपडेट ये है कि अभी फ्लो स्टेट बन रही है, अभी उतना अचीव नहीं हो पाया जितनी फ्लो स्टेट पहले थी। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट फ्रॉम टमोरो वी विल बी बैक लाइक प्रॉपरली बैक। कि हाँ, अभी तक थोड़ी सी लीनियंट हो रही थी मैं कि कोई बात नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं कर लेंगे, लाइक टास्क कंप्लीट नहीं कर रही थी। बट कल से वो लीनियंसी नहीं है, कल मंडे भी है। आई नो इसका कोई सेंस नहीं है पर फिर भी ठीक है, होता है। एंड कल एनटीए वालों ने जीमेल भेजा कि रिज़ल्ट आने वाला है 12 फ़ेब को। तो भाई मैंने जब एक बार वो जीमेल नोटिफिकेशन में देखी, भाई मेरी फट गई कि भाई अभी कौन सा रिज़ल्ट आ गया, 12 को नहीं आना था। एंड उसके बाद पढ़ा, सो आई वाज लाइक ओके। तो अभी देखो बेसिकली अपडेट ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आज लिखा था वो सारा। तो ये है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट माई बेसिक रूटीन। एंड मतलब ये पूरा फॉलो नहीं होगा बिकॉज ये विदाउट मॉक डेज वाला एंड इतना एक्यूरेट नहीं है, बट इसमें जिस मैंने टाइम स्टैम्प्स अलॉट किए हैं कि हाँ सेशन को टाइम वाइज करना है, कि एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड ये बेसिकली उस वक्त जो मैंने वीक चैप्टर्स लिखे थे ना, तो दिमाग ख़राब था, लाइक वो उतना प्रॉपरली नहीं लिखा था। सो दिस इज़ दी होल आइडिया, जो इसमें मेरे प्रॉपरली जो वीक चैप्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं, जो मुझे अच्छे से करने हैं। एंड मतलब यू कैन इग्नोर इट, ठीक है, कि मतलब ये तो सबका अपना अपना होता है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो बट अपडेट के लिए भी ऐसा है, लाइक मैं ये वीडियो में बेसिकली नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है उसके लिए बना रही हूँ। नेक्स्ट वीक मीन्स फ्रॉम 9th of Feb टू ऑलमोस्ट 15th of Feb। तो मेरे बेसिकली ये टारगेट्स हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। तो इसमें ऐसा है कि फिज़िक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। मैंने वेव्स का लेक्चर ले लिया है एंड वेव्स के आज क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो कल जो मैंने अभी क्वेश्चंस किए थे, सो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट आई गेस 50 to 60 का सेट था क्वेश्चंस का। तो उसमें जो डाउट्स वाले क्वेश्चन थे वो मैंने भी डाउट्स रिजॉल्व कर लिए अपने, बट एक बार कल 1 घंटा लगा के जितने भी डाउट्स वाले क्वेश्चन थे वो कल फिर से रिविजिट करेंगे। तो ये उसके लिए लिखा हुआ है। एंड सॉलिड्स छोटा चैप्टर है एंड इसके क्वेश्चंस भी लाइक 30 ही हैं जो मैंने प्रैक्टिस करने हैं, तो ये भी कल निपटाने हैं। एंड मतलब ये मोटा मोटा ये रहेगा पूरे वीक का जो करना है। एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर कंप्लीट हो गया, आज यही कंप्लीट किया था, तो कल इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड इंटीग्रेशन फिर परसों से स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेरा इंटीग्रेशन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि मैंने इंटीग्रेशन किया हुआ है पहले, बट इस बार एक फ़ाइनल टच देना है इंटीग्रेशन को। तो वो फाइनल टच मैं अभी क्या करूँगी, मैं पूरी एनसीईआरटी उसकी सॉल्व करूँगी बेसिकली, एंड वो मुझे मेरे एनआईओएस के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प कर देगा। एंड फॉर केमिस्ट्री इलेक्ट्रो का अभी लेक्चर मैं ले रही हूँ, 1 शॉट वाला ही, वो लाइक हाफ कंप्लीट हो चुका है एंड कल वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद पीडब्ल्यू में वो जो क्रैश कोर्स आया था ना, तो उसमें उन्होंने एक पीडीएफ दी हुई है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई की, उसकी मस्ट डू क्वेश्चन है वो। तो मतलब मैंने जैसे जो मैथ है ना वो मैंने बताई थी कि मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स के वो सॉल्व करी, तो बेसिकली वो ये वाली शीट्स हैं, मतलब ये लाइक मैंने सेक्शंस बताए थे ना, जैसे ये देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बिल्डर है एंड उसके बाद 2 मिनट, हाँ ये मस्ट डू प्रॉब्लम एंड ऐसे ही एक एंड पे सेशन है, वो उसका है क्या कहते हैं एडवांस प्रॉब्लम्स का। एंड ये तीनों सब्जेक्ट्स का वैसे ही है, तो यही वाला करना है हमने। तो अभी बट लाइक ये वाले जो टॉपिक्स है ना, तो अभी मतलब इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं एंड इट्स लाइक फॉर फाइनल टच, ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली वो वैसा है। तो अभी जो ये 50 मस्ट डू प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ऐसे हैं कि अभी एक बार मतलब ये जल्दी जल्दी में कंप्लीट करना है। तो वो 50 वाले में पूरा चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाता है और एग्ज़ाम ओरिएंटेडली के जैसे मैंने मॉक्स देने स्टार्ट करने हैं, तो अभी के लिए इसे वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे।
तो कल का मेन टारगेट यही है कि इलेक्ट्रो कंप्लीट करना है विद दिस, है ना। एंड उसके बाद जो ये इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स हैं ना, तो इनके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैंने एंड पे वो ना क्लासेस के 1 शॉट्स लिए थे, 1 शॉट नहीं था वो, बुलंद सीरीज़ जो थी ना उनकी जो थी, लाइक वो एक वीडियो में उन्होंने पूरी IOC करवाई थी 12th की एंड 11th के, लिए अलग अलग लेक्चर्स थे वो, तो मैंने वहाँ से किया था। वो बहुत यूज़फुल थी भाई, मतलब आई कांट से कि जिसने कभी नहीं पढ़ा वो उस मतलब वो तो कैसे ही करेगा उससे, पर जिसने एक बार बहुत ढंग से पहले पढ़ा हुआ है एंड उसके पास अभी टाइम नहीं है कि वो सब कुछ कवर करना चाहता है, बट उसके पास नहीं टाइम एंड उससे नोट्स नहीं पढ़े जा रहे, तो वो बेस्ट चीज़ है कि उन्होंने एग्ज़ाम ओरिएंटेडली काफ़ी पढ़ाया था इसमें एंड इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मतलब मेरे ये टॉपिक सारे रिकॉर्ड ही हैं, तो अभी मैं कल इसके वो जो 50 मोस्ट PYQs वाली उसमें PDF है वहाँ से सॉल्व करूँगी एंड इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। सो इट्स लाइक मैंने पीरियोडिक के आधे कर लिए हैं, कल पीरियोडिक कंप्लीट करना है, कल इलेक्ट्रो कंप्लीट करना है, पीरियोडिक के वो 20 क्वेश्चन ही रह गए हैं वो कंप्लीट करने हैं, वेव्स के क्वेश्चंस रिविजिट करने हैं एंड प्रोबेबिलिटी के जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। तो मतलब मोटा मोटा ये टारगेट है इस वीक का एंड और ज़्यादा कुछ नहीं है। और फॉर NIOS जो मैंने बताया था कि हम 1-2 घंटे NIOS के लिए भी निकालेंगे, तो ये मैंने अभी उनकी वो लाइक NIOS की जो साइट थी उससे उनकी बुक्स डाउनलोड की थी। तो मतलब कई लोग क्या, मुझे पहले लगा था बुक्स भेजते होते हैं, बट बाद में गेट टू नो कि उसके लिए पे करना पड़ता है। सो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड आई गेस, मतलब मटेरियल बहुत है ऑनलाइन तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी बेसिकली ऐसा है कि जैसे मेरे पास आज अभी टाइम है, अभी अभी 6 बज रहे हैं, हाँ अभी 6 बज रहे हैं एंड अगर तुम्हें बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो वो भी इसीलिए है क्योंकि अभी 6 ही बज रहे हैं एंड मैं यूजुअली रात को रिकॉर्ड करती हूँ, नॉट लेट नाइट बट स्टिल कि तब तक ऑलमोस्ट चीज़ें शांत हो जाती हैं। अभी थोड़ा सा लाउड है सराउंडिंग, बट अभी यही है कि हाँ आज मैं कोशिश करूँगी कि मैंने कोऑर्डिनेट बताया था ना कि फॉर्मूला ओरिएंटेड कर रखी है, तो अगर मैं अभी कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर सकूँ NIOS की बुक से तो उसको कंप्लीट करेंगे। एंड अभी NIOS का भाई यही है, मैंने कोशिश की थी जो मैंने आपको ये दिखाया ना कि इन चीज़ों में प्रॉपरली इंटीग्रेट कर पाऊँ, बट वो मुझसे नहीं हुआ। तो अभी NIOS का यही रहेगा कि जिस दिन भी टाइम मिलेगा कोशिश करूँगी कि रोज़ 1 घंटा दे पाऊँ। रात को लाइब्रेरी से मैं 7 बजे तक आ जाती हूँ, हाँ मैं शाम को 7 बजे लाइब्रेरी से आ जाती हूँ एंड उसके बाद 1-2 घंटा लाइक 1 घंटे का वर्कआउट करती हूँ एंड फिर लाइक 8 बजे मैं प्रॉपरली घर पे होती हूँ, लाइक हाँ चेंज वगैरह करके लाइक प्रॉपरली फ्री होती हूँ मैं। तो अगर हो पाए, बट मैं उस टाइम तक बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ, पर वी विल ट्राई कि 8 से 9 वाला जो घंटा है ना, क्योंकि NIOS में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा टू बी ऑनेस्ट, उसमें ज़्यादातर लिखने की प्रैक्टिस है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा कि हाँ लिखने की प्रैक्टिस में, पर कोशिश करेंगे कि रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा तो दे दें, चाहे मतलब किसी को भी दे दें, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, दैट डजेंट मैटर, बट 1 घंटा उस चीज़ को भी दे दें हम। तो आज तो यही है कि आज इसका कोऑर्डिनेट का आई विल ट्राई कि मैं कंप्लीट ही कर दूँ इसका, है ना। एंड बाकी सही है अभी, मतलब अगर मैं एक एडवाइस आपको भी दूँ ना, तो जैसे मैं अभी तक बहुत कन्फ्यूज़ थी इन चीज़ों को लेके कि भाई कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जो ये वाले टॉपिक्स हैं ना, ये जो नीचे वाले हैं, तो ये टॉपिक्स आते हैं और ये किए भी हुए हैं, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एंड इनके क्वेश्चन नहीं बनते मुझसे, इनसे मैं हमेशा भागती हूँ। तो आई वुड से कि अभी सभी लोगों को ये करना चाहिए कि जो टॉपिक्स वो वाले हैं ना कि जो बड़े भी हैं एंड जिनसे तुम हमेशा भागते हो, उनको पहले कवर कर लो, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है ना वो टॉपिक्स कंप्लीट करना उतने मुश्किल हो जाते हैं। तो अभी हम फिर भी काफ़ी लीनियंट स्टेज में हैं कि भाई अभी 2 महीने हैं, वी नो नहीं है 2 महीने पूरे, है ना, बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल कि हम लीनियंट वाली साइड में चले जाते हैं तो अभी वो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो अभी लाइक इसी की वजह से ना, मतलब इस वीक में रे ऑप्टिक्स है, हाँ है, शुक्र है, मुझे लगा था मैंने नहीं डाला, बट अभी यही है कि मैं बड़े बड़े चैप्टर्स पहले निपटाऊंगी सारे, है ना, तभी मैंने इंटीग्रेशन चूज़ किया। पहले मैंने सोचा था कि कैलकुलस स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग से करेंगे अच्छे से करेंगे, पर नहीं वो चीज़ नहीं करनी। मतलब अभी तुम्हें ना एग्जैक्ट बताऊंगा कि तुम्हारा ये वाला वीक पॉइंट है, मतलब ये चीज़ में इसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसी चीज़ को टारगेट करना। लाइक मतलब लिटरली मैंने इसमें पहले जो ये बनाई थी इसमें पहले LCD लिखा था कि स्टार्टिंग से करेंगे, क्योंकि कैलकुलस मेरा थोड़ा सा है वीक वाली साइड में, है ना, बट फिर मुझे लगा कि नहीं मेरा कैलकुलस वीक नहीं है, मेरा इंटीग्रेशन बहुत वीक है, कि मतलब कैलकुलस में मैं कर लेती हूँ बट लिमिट्स, मतलब लिमिट्स वगैरह हो जाता है फिर भी, बट इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि उसे टाइम देना पड़ेगा ढंग से। तो अभी जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उनको उठाओ और बाकी सब ठीक है, ओके फाइन। एंड और कुछ है, हाँ रिस्पॉन्स शीट,
मैंने चेक नहीं की मैंने चेक नहीं की रिस्पॉन्स शीट, क्योंकि मेरा मन नहीं करा। एंड तो देखो भाई 12 को रिजल्ट आना है, पता है फटे सॉरी, मतलब आई नो कि 12 को रिजल्ट आना है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली 12 वाला दिन थोड़ा सा तो इधर उधर होगा कि उतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी उस दिन को, करनी है। बट जैसे अगर सपोज अगर रिजल्ट शाम को आता है तो वो रात तक खुलेगा एंड हम घर वालों को अगले दिन बताएंगे, तो फिर भी सही रहेगा। पर अगर रिज़ल्ट सुबह ही आ गया तो थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा दिन पर। और अगर रिज़ल्ट बाय चांस दोपहर में आना हुआ बीच में, तो बहुत ही दिक्कत है, तो फिर मेरा आधा दिन ख़राब हो जाएगा उसमें, है ना। बट मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपना रिज़ल्ट शेयर नहीं करूँगी। एंड मतलब मुझे यही है कि मुझे लगता है मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, बट पेपर उतना भी अच्छा नहीं गया था। बट आई गेस कि मेरी कट ऑफ हो जाएगी क्लियर। बाकी देखते हैं अभी क्या बनता है। एंड बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहो भाई। अभी तो थोड़ा सा ही टाइम रहेगा ऑनेस्टली, लाइक फॉर ट्वेल्थीज टू। आई नो ट्वेल्थीज का तो इस टाइम पे बहुत ही बुरा हाल होगा। मतलब मैंने भी एन के एग्ज़ाम्स देने हैं, बट स्टिल बोर्ड्स का बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है। आई नो दैट, क्योंकि वो सारा बीच में ही हो रहा होता है। तो आई नो, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। एंड भाई बस 2 महीने की बात है, अभी जितना घिस लेंगे उतना कम है। उसके बाद बहुत मौज करनी है भाई, क्योंकि लाइक अभी 1 वीक था एंड इस 1 वीक में बहुत बकवास करी है। मतलब ऐसा लगा कि इतनी बकवास तो करी ही नहीं थी कभी, क्योंकि इट वॉज लाइक कि आफ्टर 2 years दिस वॉज द फर्स्ट ब्रेक जो अच्छे से लिया था विदाउट एनी गिल्ट। और क्योंकि मतलब इसमें भी टेंशन थी, पता है, लाइक इसमें भी ये टोटली टेंशन फ्री वाला नहीं था। इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो दिमाग में चलती रहती थी, बट दैट्स ओके। पर ठीक है, अभी तो मेरी तरफ से तो यही मोटिवेशन है, मतलब मेरे लिए खुद के लिए भी सिर्फ यही है कि भाई इट्स जस्ट 2 months। एंड मतलब अभी लिटरली सिर्फ 2 months की बात है, एंड देन वी आर ऑल फ्री। जैसा भी होगा, मतलब लिटरली कैसा भी होगा, बट यू आर ऑल फ्री आफ्टर दैट। उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें अरेस्ट ही करना है अगर तुम करना चाहो चाहे ना चाहो, है ना। तो वो तुम्हें मिलेगा ही अल्टीमेटली। सो इट्स जस्ट 2 months, तो जैसा होता है अपना बेस्ट। तो भाई मैं अभी वही ट्राई कर रही हूँ। सो अभी नेक्स्ट वीडियो आई गेस 2-3 दिन में आएगी, एंड उसमें मैं यही अपडेट करूँगी कितना कर लिया एंड कितना करना है अभी। और एंड हाँ, एक चीज़ और, मैंने ना ये निकाले थे वो जो मैंने तुम्हें पहले चैलेंज बताया था ना, आइडेंटिटी वाला। तो ये वही वाले हैं, इसमें वो सारे मैंने प्रिंट आउट्स निकाल दिए एंड वो चेकलिस्ट भी मैंने नई वाली लगा दी है इधर। वो जो ऊपर वाले हैं वो मत देखना, क्योंकि वो लाइक पहले वाले थे, तो वो मैंने सिर्फ ये इसलिए लगा रखे हैं कि मेरे पास मतलब चैप्टर्स मैं भूल जाती हूँ, तो चैप्टर्स एक बार मेरी आंखों के सामने रहेंगे। बट मेन ये है, एंड इसको हम ट्राई करेंगे काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लें। काफ़ी जल्दी तो नहीं है आई गेस, ये बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जाएगा। इसे पूरा करने में सिर्फ ये वाला सेक्शन आर सब इंक्लूडेड नहीं होगा उसमें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, करते रहो भाई।